Morning, students. I hope and wish you all are safe. So now today we will start a new session of the ICT chapter. We also just learned in the previous chapter the communication skill and their types. That means how many types of communication skill. So today we will learn about the elements of the communication skill. That means when we communicate to someone, that time some elements that are required during the communications, and there are some like importance of the communication also. So इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स को हम लोग फॉलो करते हैं, कम्युनिकेशन साइकिल में क्या क्या एलिमेंट्स फॉलो होते हैं, हम वो सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे इस वीडियो में. The first one, that is importance of communication. So importance, that means ki why it is very important. So first one, the matter is that like importance की जो communication skill है वो ज़रूरी क्यों होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ज़रूरी चीज़ों और आवश्यकताओं के बारे में कि ये क्यों ज़रूरी है. सो first one, that is convey information. Communication skills are needed to provide facts or the information to others. They should be done clearly and accurately. For example, like information and the class about changes in exam timetable. So convey the information. Convey, that means ki when you or say something to the another one, when someone says something to the another one, so that is also a communication. जब आप किसी से बात करते हो, किसी को कुछ बोलते हो, किसी को कमांड देते हो, किसी से कुछ पूछते हो, so these are the वे ऑफ द कम्युनिकेशन. ये सारे तरीके कम्युनिकेशन के हैं. आप जब किसी से बात करते हो, दैट इज़ अ वर्बल कम्युनिकेशन. जब आप किसी को लिख के कोई मैसेज करते हो, ठीक है, तो वो हो जाता है रिटेन कम्युनिकेशन. ठीक है, जब आप किसी को पोस्चर भेजते हो तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो मैंने पहले के क्लास में ही बता रखे हैं कि कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं. तो हम जो भी किसी से बातें करते हैं या किसी को सुनते हैं, ठीक है, बहुत सारे मीडियम्स होते हैं. मैंने पहले भी मीडियम के चर्चा किया, लाइक रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, वीडियो से, ये सारे भी मीडियम्स होते हैं जहाँ से हम लोग सुनते हैं. यानी कि यहाँ पे क्या चीज़ें होती है, वन दैट इज़ अ सेंडर एंड अनदर वन दैट इज़ अ रिसीवर. इस कम्युनिकेशन में मैंने पहले ही बता रखा है कि एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है. अब इस सेंडर और रिसीवर के बीच में आप कन्वे करते हो. अब वो कन्वे आपका टेक्सटिंग हो, या वो कन्वे स्पीकिंग हो, या वो कन्वे रिटन हो, ठीक है, वो कुछ भी होता है, या आपका नॉन वर्बल हो. ठीक है, तो ये कन्वे किसी भी तरीके से आप कर सकते हो. सो इसलिए कन्वे करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी होता है. इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल, दैट मीन्स आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किसी को भी बढ़ावा दे सकते हो. उसे जस्ट अगर कोई किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम में है, या बहुत ज़्यादा लाइक क्या बोल सकते हो उसे कि डिस्टर्ब है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, तो उस कंडीशन में आप उसे बढ़ावा दे सकते हो कि यू कैन जस्ट डू इट ईच एंड एवरीथिंग. दैट मीन्स कि आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो. सो थ्रू द कम्युनिकेशन, इफ़ योर कम्युनिकेशन स्किल इज बेस्ट, देन यू कैन कम्युनिकेट एंड टू इन्फ्लुएंस दोज पीपल्स हु आर वेरी डिप्रेस. तो वैसे पीपल्स जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं या फ्रस्ट्रेट हैं, आप उसको बढ़ावा भी दे सकते हो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी, और अगर आप उसे अच्छे से बात करोगे. कम्युनिकेशन स्किल दैट मीन्स अ वे ऑफ टॉकिंग. सिंपल बात समझ लो, ठीक है. कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है आप किसी से बात कर रहे हो, तो बात करने का कुछ तरीका होता है, कुछ एडिकेट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. ठीक है, अगर आप किसी से वाहियात तरीके से बात करो तो क्या लोग आपको सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, नहीं सुनना कभी पसंद करेंगे. लेकिन वही आप पोलाइटली वे में बात करो, आप एक अच्छे तरीके से, आप वेल एजुकेटेड पर्सन की तरह अगर बात करो, तो उस कंडीशन में लोग आपको सुनना पसंद करते हैं. कम्युनिकेशन यही है कि आपके बात करने का तरीका, आपके कम्युनिकेशन का तरीका, आप किसी को अपने मैसेज को कैसे किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हो, और वो आसानी से उसे समझ के आपको रिप्लाई भी करता है. यही है जस्ट स्पेशली कम्युनिकेशन. सो क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, जो आप एक्सप्रेशन देते हो, ठीक है, वो कंप्लीट क्लियर होना चाहिए, लाइक इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए. अगर जो आपका कम्युनिकेशन हो और अगले इंसान, अगला जो रिसीवर है, ऑडियंस है, उसके समझ में अगर नहीं आएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी, वो आपका कम्युनिकेशन बेकार चला जाएगा. कभी कभी आप खुद देखते हो, आप किसी को मैसेज करो या किसी को अगर कुछ बोलो भी, मतलब कि दैट मीन्स वर्बल कम्युनिकेशन करो, तो आप बोल कुछ रहे हो और वो समझ कुछ और जा रहा है.
सो दैट इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग. सो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिसअंडरस्टैंडिंग. दैट मीन्स द वॉइस और द टेक्स्ट विल नॉट बी क्लियर इन टू दैट लाइक रिसीवर्स. ठीक है, और रिसीवर्स के पास जो गया है वो जो आपका वॉइस है या टेक्सटिंग है वो क्लियर नहीं है. सो दैट इज लाइक when the like confusion created on that particular message. तो उस मैसेज पे आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंस हैं कम्युनिकेशन के, कि वहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्लियर होता है कम्युनिकेशन में. तो ये ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल. अब इस कम्युनिकेशन साइकिल में कुछ एक एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स की वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, वो और भी बेहतर हो सकता है. जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि देयर इज अ सम सेंडर एंड द रिसीवर, एंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर देयर इज अ, you can just send the texting like a verbal or the written also. So whatever you want to send, you can just communicate through that particular medium. And when the receiver understand your language, your text or your voice, then they can reply to you. Otherwise they cannot. अगर आपका मैसेज अगर अगले के समझ में नहीं आया तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो रिप्लाई नहीं करेगा, और यू कैन नॉट गेट द फीडबैक. एंड यू इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द फीडबैक देन इट इज़ वेरी बैड फॉर यू. अगर आपका फीडबैक आपको नहीं मिला तो ये बहुत बुरा होता है. बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, उसे अच्छा नहीं बोला जाता वैसे कम्युनिकेशन को. तो आई होप कि कुछ चीज़ें हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, और उसे फॉलो करके हम अपने कम्युनिकेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं. वैसे तो आप लोग का कम्युनिकेशन है, बट मुझे और बेहतर बनाना है. अगर हम बेहतरी की तरफ जाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमारा कम्युनिकेशन और भी बेहतर हो, ठीक है, एक बेस्ट कम्युनिकेशन के तौर पे है हमारी एक पहचान हो, कम्युनिकेटर के तौर पे एक पहचान हो, तो यू हैव टू जस्ट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन, एंड आफ्टर दैट यू कैन जस्ट गेट इट दैट व्हाट यू कैन लाइक, क्या तुम्हें मिला है ये तुम्हें आसानी से खुद समझ में आ जाएगा इफ़ यू कैन फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन. सो नाउ द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन. So first one, that is a sender. Sender, that means कि they can send the communication, they can send the message, they can send the voice also. So sender का मतलब होता है कि जो आपको मैसेजेस सेंड कर रहा है, ठीक है, that is a सेंड करने वाला. Idea by sender, that means कि the sender had some ideas and thoughts that they can share to the another one, that they can share to the receiver also in the method of written like oral, visual, whatever they want. So this is the idea of the sender. That means you have an idea, you have a topic, then which type of topic that you want to just share in front of your like रिसीवर. सो ये आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या भेजना है, आपका आइडिया क्या है, आपका थॉट्स क्या है. ये कंप्लीट जो है आपके सामने क्लियर वे में, यानी कि फ्रंटियर जो आपका रिसीवर है उसके सामने क्लियर वे में होना चाहिए. नाउ मैसेजेस, एंड मैसेज इज द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो अ मैसेज इज द पर्टिकुलर कंटेंट दैट सेंडर विशेस टू सेंड टू द रिसीवर. सो मैसेज जो आपका होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए. एंड मैसेज में कोई भी लाइक जो भी आपसे कुछ मैसेज से बात कर रहे हो, तो जो चीज़ें आपको बात करनी है उसके पर्टिकुलर वर्ड्स को आप यूज़ करोगे, ठीक है. Now and see friendly walking like towards, there are some examples like we make eye contact, wave, smile, say hello. So these are some messages like when we are send to the receiver. So encoding क्या होता है? So encoding means converting source message in a set of symbols that can communicate it to the receiver. So encoding that means कि आप जो मैसेज सेंड करते हो उसे वो कन्वर्ट करके सिम्बॉल्स में उसे कम्युनिकेट करता है. दैट इज़ अ encoding method. Now the next one is the communication channel. So the method of communication is called a channel, and it forms the link between the sender and the receiver. और ये क्या करता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक लिंक का काम करता है. एंड इट हैज़ ऑल्सो अ पाथ टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू द another place via different types of channel like a face-to-face conversation, video conferencing, radio, television, telephone. These are the some communication channels, and that is used to provide, that is used to communicate to the another one. ये सारी चीज़ें जो है दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए काम आती है. नाउ रिसीवर दैट अ पर्सन दैट गेट्स द मैसेज और द लाइक रिटन कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन एटसेट्रा. सो रिसीवर क्या होता है, वो जो आपके मैसेज को लेता है, वो जो मैसेज को आपको देखता है, एंड देन दे कैन गिव द फीडबैक अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, अकॉर्डिंग टू योर मैसेज रिक्वायरमेंट. सो रिसीवर इज दैट पर्सन. Now decoding can be defined as a receiver's interpreting
the message and coming to on understanding about that the source communicating. That means decoding मतलब जब जो मैसेज अगर अब इनकोडिंग होके यहाँ से निकला एंड डिकोडिंग वहाँ होता है जब रिसीवर उसे रिसीव करता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, मैसेज को फिर से डिकोड कर देता है और जो यूज़र है वो आसानी से उसे देख लेता है कि आप क्या मैसेज करते हो, क्योंकि जब आप मैसेज कर रहे होते हो तो वो एक इनकोडिंग के रूप में ट्रांसफ़र होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसे जाने के लिए वो अपने आप को इनकोड कर लेता है, मतलब उसे चेंज कर लेता है सिम्बॉल्स में। एंड डिकोड दैट मीन्स कि जब रिसीवर उसे देखता है तो उस कंडीशन में वो मैसेज जो है ऑटोमेटिकली डिकोड हो जाता है, मतलब खुल जाता है और रिसीवर जो है उसे आसानी से समझ सकता है। नाउ द फीडबैक after getting the message by the receiver, then if they understand about your like a message or your communication, so then they can give the reply, and the reply is the most important thing for yourself, because that particular feedback just gives the where you can strong and where you are weak. सो आप कहाँ पे स्ट्रांग हो और कहाँ पे वीक हो, ये चीज़ें आपको बताता है फीडबैक। अगर फीडबैक ना मिले तो हम लोग अपने आप को इन्हांस नहीं कर सकते, हम लोग अपने आप को और इनकरेज और अपने कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं बना सकते। फिर सो फीडबैक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द कम्युनिकेशन। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, और हमें अगर हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो हमें फीडबैक भी अच्छा नहीं मिलेगा। सो वी हैव टू जस्ट create the effective communication. So when we follow these instructions, in the next class we will discuss about the some instructions to follow the communication skill. So these are some elements we all know about that, and we I think कि आप लोग सबको समझ में आ गया होगा। Now the next one, that is a recap option, and it has some important points. You know about that. You have to just write into your homework copy. सो होप सबका क्लियर होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछ सकते हो, कैसे पूछ सकते हो ये आपको अच्छे तरीके से पता है। द असेसमेंट टाइम, सो इनटू द असेसमेंट टाइम देयर इज अ three types of questions, like one is the fill in the blanks, and another one is unjumble words, and the next one is a C, that is a question answer. So you have to just do the A and B section into your classwork copy and the C section into your homework copy. अपने C section को जो है अपने homework copy में लिख लेना है। वैसे आप लोग के पास क्वेश्चन का आंसर भी जाएगा, ठीक है, तो आप लोग क्लासेस को देखते रहें, कंटिन्यू करते रहें। जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर आप लोग के पास जाएगा आप लोग उसे लिख लोगे, ठीक है, और उसे होमवर्क कॉपी में लिख लो। पहले आपको खुद से लिखना है एंड नेक्स्ट डे मैं इसे प्रोवाइड करूँगा। आज ये चीज़ प्रोवाइड है, आज के क्लास का क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे के क्लास में प्रोवाइड होगा। सो आपको पहले खुद से मेहनत करनी है, कितना आप लिख पाते हो, ठीक है, उसके बाद आपको उससे लिखना है। सो नाउ द चैप्टर इज फिनिश, ये चैप्टर फिनिश है। नाउ हम लोग अब दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा दैट इज आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशंस। सो ये जो चैप्टर है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे लाइक कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं, हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कुछ एक फैक्टर्स जो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कम्युनिकेशन पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो उसको सबसे पहले जाने कि हमें कहाँ कहाँ किन किन लैकिंग चीज़ों पे, किन किन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा उसे फोकस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। So conceptual, that means concept. So you have to just develop your concept. It is an most important factors in a communication, and you have a just idea or thoughts, and just it's idea and thoughts of your topic that are just present in front of the audience. So आपके पास जो idea और thoughts हैं वो एकदम clear way में आपके पास होने चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है, आपको देना क्या है पब्लिक को, ठीक है। अगर वो चीज़ क्लियर नहीं होता है तो फिर आगे कन्फ्यूज़न हो सकता है, आप बोलने का कुछ और बोल दोगे कुछ, तो इस कंडीशन में जो आपका कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाता है। Now the next one, visual perception. It is the brain's ability to make sense of that we see through our eyes. It helps us to see the interpret our environment through colors, patterns, structures, etc. So ये visual presentation में जनरली इसे हम लोग ऐसे आसानी से समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी चीज़ को देखते हो
तो किसी भी चीज़ के बारे में दो आदमी का, दो व्यूअर्स का जो माइंड है वो डिफरेंट डिफरेंट काम करता है। दोनों अलग अलग उस चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं और वो स्वतंत्र हैं इस चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, और वो अपने अपने अकॉर्डिंग सही भी लगता है उन्हें। सो दैट इज़ अ विजुअल परसेप्शन। दोनों अपने तरीके से सही है। जो सेंडर है वो अपने तरीके से सही है, वो बोल जो रहा है वो सही है, लेकिन रिसीवर जब उसे देख रहा है, ठीक है, तो उसे लग रहा है नहीं ये सेंडर गलत बोल रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, द टू पर्सन्स perceive डिफरेंट मीनिंग्स बाय लुकिंग एट द सेम पिक्चर। अब ये 6 है, तो जो लेफ्ट साइड से खड़ा होगा वो कुछ और दिखेगा, और जो उसके सामने से खड़ा होगा उसे वो कुछ और दिखेगा, यानी एक को 6 दिखेगा और दूसरे को 9 दिखेगा। तो ऐसे कंडीशंस भी आते हैं विजुअल परसेप्शन में। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो, ठीक है, उससे बेटर होगा कि हमें उसे यूज करने का तरीका आना चाहिए, हम उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमारे पास वे ऑफ स्पीकिंग होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में हम उसे प्रेजेंट करेंगे तो जो फ्रंटियर है उसे भी वो वही चीज़ें दिखेंगी। तो ये चीज़ें जनरली होती है, ये इफ़ेक्ट कर सकता है हमारे कम्युनिकेशन को, तो इन चीज़ों पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। दूसरा है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज in the like a gathering there are the different peoples, and it has a different types of language. They can just know about some of the peoples know English, some of the peoples know about the Hindi, some of the peoples know about the Bengali. So there are different types of people. So the language is a like a most important barriers, that you can say the barriers while you are just communicating to the like a presentation, while you are communicating to the another one. So language भी हमें देखना पड़ता है, और लैंग्वेज भी एक बैरियर कहलाता है। बैरियर दैट मीन्स कि आप बोल सकते हो कि एक रुकावट है, रुकावट बोल सकते हो आप इसे। एक रुकावट है कि जब भी आप अच्छा कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो ये सारे बैरियर्स आते हैं। अब ये लैंग्वेज होता क्या है? अब लैंग्वेज की बात करें तो जनरली जब आप किसी से कम्युनिकेशन करते हो, आप सिंपल समझ लो कि जब आप किसी से बात करते हो तो बात करने के दौरान क्या होता है? बात करने के दौरान दो चीज़ें तो सबसे पहले होती है कि सेंडर और रिसीवर, ये दो होता है, क्योंकि आप किसी से बात कर रहे हो तो दैट इज़ अ रिसीवर, सो दैट पर्सन इज़ अ रिसीवर, एंड व्हेन यू आर जस्ट स्पीक समथिंग दैट यू आर अ सेंडर। एंड आप दोनों के बीच में क्या होगा? एक मैसेजिंग होगा। अब वो मैसेजिंग या तो विजुअल हो सकता है, या तो रिटेन हो सकता है, या नॉन वर्बल भी हो सकता है। सो वट एवर जस्ट यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर मूड। सो उसके बाद क्या होता है, जब आप कम्युनिकेट करते हो तो उस कंडीशन में इट में भी कभी कभी आपकी जो वॉइस है, आपका जो रिटन वर्क है, वो अगले को समझना है ड्यू टू लैंग्वेज। अगर आप बोल रहे हो हिंदी में, अगले को हिंदी पता ही नहीं है, तो वो इंग्लिश समझेगा, तो उसके साथ क्या हो सकता है? वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। वहाँ पे उसको आप कुछ भी बोले जा रहे हो, उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सो दैट इज़ अ लाइक अ लैंग्वेज बैरियर्स ऑफ द बोथ द पीपल। सो ये लैंग्वेज भी एक बैरियर है फॉर कम्युनिकेशंस। Now the next one, that is a past experience. So the experience of previous communication strongly affect our understanding of further communication with the same sender or the receiver. जो एक्सपीरियंस होता है, जो पहले आपने जो भी कम्युनिकेट किया है उसे, उसमें जो भी ड्रॉबैक्स होते हैं उससे हम लोग को सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हाँ वहाँ पे कहाँ हम लोग सही थे, कहाँ गलत थे। सो दैट इज़ मेनली मीनिंग्स ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, एंड दैट्स अ जुडिसेज। प्री जुडिसेज क्या होता है? सो फिक्स्ड आइडियोलॉजीज, expectations and prejudices may lead to stereotyping or false assumptions. The truth is that people often hear what they like to hear instead of what is actually being said and jump to the wrong conclusion. That means कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हो कि पब्लिक सुनना कुछ चाहती है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्चुअली बातें कुछ और होती है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे लाइक जो कंक्लूजन क्रिएट होता है वो गलत कंक्लूजन क्रिएट होता है। दे कैन नॉट, दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग्स, एंड समटाइम्स यू कैन जस्ट से कि कभी कभी आप एग्जांपल भी देख सकते हो कि क्लास में अगर कोई बच्चा को आप उठे और खड़ा हो और आप उसे डांट दो, तो अगली बार वो पूछने से पहले बहुत ज़्यादा संकोच करेगा। दैट मीन्स कि वो पहले से डिसाइड है, अरे फिर से डांट लगेगी, या दैट मीन्स कि उसे पता है कि यही होने वाला है। सो ये चीज़ें कम्युनिकेशन में नहीं होनी चाहिए। आपको उसे अच्छे तरीके से समझाना है, और वो जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कम्युनिकेशन को रखना है। Now the feelings, our feelings and emotions affect the process of communication. So communication becomes purposeful when sender shows enthusiasm, and receiver shows like respectively, sorry, respective.
for example, when a person says I am having a headache, I don't want to talk, no one would like to bother him. That means कि feelings आप सीधा समझ सकते हो कि you can just share your feelings, and feelings and emotion is not required into the communication, because when you are just talk to the feelings, when you are in the feelings, you are in a sad mood or you are in a good mood, so these moods are effect for the communication. जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो तो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम ला सकती है, इसलिए आपको अपने फीलिंग्स को अलग रखना है अपने कम्युनिकेशन के दौरान। ठीक है, तो ये भी एक है, बैरियर्स ही कहलाता है, फीलिंग्स भी आपका एक बैरियर ही है। सो होप को सबको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। Topic, that is environment, and our environment includes our surroundings and other external affairs। जो हमारा environment है वो क्या होता है कि हमारे इसे हम अपने चारों ओर के surroundings को भी बोल सकते हैं, और जो भी दूसरे और भी factors होते हैं जिसे हम लोग अपने environment के ही अंदर रखते हैं, and these factors affect the communication in a big way। ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो फैक्टर्स है हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी डालते हैं। हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब मायने रखता है हमारे कम्युनिकेशन के लिए, कि मैं हमारे आसपास क्या है, कैसे माहौल से, अगर अब जो वहाँ पे है कम्युनिकेशन का कोई भी बेस्ट वे नहीं है, वहाँ अगर हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमें, दैट मीन्स कि हमें अपने आसपास की सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा जब हम कम्युनिकेशन किसी से भी करते हैं। सो अब देखते हैं कि कुछ जो फैक्टर्स होते हैं इस जगह पे, इस एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है कम्युनिकेशन में, तो क्या क्या होते हैं। सो द स्पीकर्स एक्सपीरियंस, रेपुटेशन, अथॉरिटी। सो इस वहाँ पे क्या होता है, स्पीकर एक्सपीरियंस के लिए रेपुटेशन उसका कैसा है, या अथॉरिटी वहाँ पे क्या है, इन सारी चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है। द रिसीवर नॉलेज ऑफ द टॉपिक ऑफ एजुकेशन, जो रिसीवर्स का जो नॉलेज है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, उसके लिए भी देखना पड़ता है। मतलब उस सराउंडिंग को लेके जो आप इन्वायरमेंट की बात करो, उस इन्वायरमेंट में क्या उसके पास वो नॉलेज है जो आपको एक्सप्रेस कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। नाउ द लैंग्वेज एंड द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन, उसका जो लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन का स्टाइल है, अच्छा है बुरा है, ये चीज़ें भी हम लोग जो इन्वायरमेंट है वो उसमें उसके थ्रू भी हम लोग देखते हैं। ये भी एक बैरियर है। अगर बाय द वे लोअर इन्वायरमेंट से कोई है और उसका कम्युनिकेशन हम लोग पहले माइंड में गेसिंग कर लेते हैं, अरे इससे क्या होगा, ये क्या बोल सकता है, तो वो यानी कि हमारे माइंड में पहले से प्रीसेट हो गया कि वो क्या बोलेगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट तो ठीक है, वो एक बैरियर है इस चीज़ में, बट कभी 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 क्या मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि लाइक उसका कम्युनिकेशन स्किल जो है बेकार होता है, तो ये भी चीज़ें होती है जनरली। खैर, टाइम, प्लेस, स्पेस, क्लाइमेट एंड नॉइज़ अराउंड द एरिया। सो उस एरिया के जो आपके चारों सराउंडिंग में है, आपके चारों ओर जो है उसमें कौन सा, अभी कभी कोई गाड़ी चल रही है, अब वहाँ आप बात कर रहे हो किसी से और बगल में बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है गाड़ी के चलने का, या बहुत सारी चीज़ों का, कहीं मशीन चल रहा है, तो उन सारे इन्वायरमेंट में जो है आपका कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो सकता है, कभी भी बेहतर नहीं हो सकता, और अगला सुनने वाला भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा कि इस कंडीशन में आप क्या बोल रहे हो, वो उसे, क्योंकि उसे ढंग से सुनाई नहीं देगा, तो वो इरिटेट होगा तो दैट मीन्स कि वो आपको फीडबैक अच्छा नहीं दे सकता और वहाँ से आप डाउनफॉल में चले जाओगे। Now the next one, the immediate environment like smoke, comfortable sitting arrangement। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम आउटसाइड, जो आउटसाइड में जो भी चीज़ें होती है वो हमारे कम्युनिकेशन को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है, जो हम बात करते हैं किसी से भी, वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। Now the next one, that is a channel, and the sender of the information should choose the right channel to communicate the message, otherwise the message cannot be delivered in the way it is meant to be। That means कि an email meant to reach someone in 2 hours will be of no use if it is sent 4 hours later due to the bad connectivity। So channel is the very it's also a barrier of the communication। जब आप मैसेज किसी को सेंड करते हो और वो अगर उसे ना मिले, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका मैसेज डिलीवरी नहीं हो, तो वो आपका कम्युनिकेशन वहाँ बेहतर नहीं होगा। ये अगर अब कनेक्टिविटी आपकी अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, तो उस रीजन से भी हो सकता है। जैसे आप किसी को मेल सेंड करो या मैसेज सेंड करो, ठीक है, या आप कोई भी वहाँ पे जस्ट
कोई भी एक वॉइस सेंड करो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कनेक्टिविटी आपकी बेहतर नहीं होती है तो वो अगले आदमी को नहीं मिलता है। नहीं मिलने की वजह से क्या होता है कि अगला उसे, जो आपका रिसीवर है, वो रिसीवर उसे समझ नहीं पाता, और नहीं समझेगा तो फिर वो आपको रिप्लाई नहीं दे सकता है। तो ये भी एक जो है बैड बोला जाता है, बुरा बोला जाता है कम्युनिकेशन के लिए। सो चैनल्स भी एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। हम लोगों ने सब कुछ देखा चैनल के भी बारे में, उसके बारे में भी हम बताए कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे जो कम्युनिकेशन के टूल्स क्या क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी चर्चा हुई। तो खैर, अब इसके बाद है कल्चर। सो कल्चर क्या होता है? नाउ there are different types of culture, like perceive science symbols differently. So it is necessary to understand the culture gaps and fill them before starting communication. अब culture gap भी होता है। क्या होता है? एग्जांपल से देखें हम लोग। showing a thumb may mean well done in some culture, but for some people it may be insulting. लाइक अगर आप बात करते हो कि अब कल्चर यानी आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, बॉडी लैंग्वेज है, गेस्चर है, तो कभी कभी गेस्चर में भी क्या होता है, कल्चर का मतलब वही होता है कि बहुत सारे कल्चर में अगर आपका थंबनेल है तो थंब जो व्यू है, थंब व्यू को आप कभी कभी मानते हो कि ओ इट्स लाइक वेल डन। बट पहले क्या, कभी कभी किसी कल्चर में उसे क्या बोला जाता है? इंसल्ट। दैट मीन्स कि ठेंगा दिखाना। ये भी बोला जाता है कि किसी किसी कल्चर में लोग उसे ऐसा भी समझ लेते हैं। तो ये कल्चर गैप भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इसे आपको समझना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप किन लोगों को समझा रहे हो, कहाँ पे समझा रहे हो। जो लोग आपके सामने बैठा हुआ है वो नोन पर्सन है या अननोन पर्सन है, वो लिटरेट पर्सन है या इलिटरेट पर्सन है, ये सारी चीज़ों को आपको कम्युनिकेशन के समय देखना पड़ता है। अगर आप अपनी जो कोई भी टॉपिक है आप उसे एक्सप्लेन कर रहे हो, और अगर आपके सामने, जो मैंने इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा भी किया था, तो उसमें क्या था कि जैसे अगर आपके सामने जो भी बंदे लोग बैठे हुए, अब आप गैदरिंग में आप एक प्रेजेंटेशन की ही बात करो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तब आपके सामने जो ऑडियंस हैं वो बहुत लोग हैं। अब उसमें इलिटरेट है, बहुत तरह के पर्सन्स बैठे हुए हैं। तो आपको जनरली सबसे पहले उन्हें देखना पड़ता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग जहाँ आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, वो रिप्रेजेंट के लायक है या वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रस है, बहुत ज़्यादा साउंड है, ठीक है, या वो जो पीपल्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है, वो समझने लायक हैं या नहीं समझने लायक है। क्योंकि अगर नहीं समझने लायक होंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, और अगर आपका मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ तो वो आपका एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बोला जा सकता है। सो सबसे पहले हमें इन सारी चीज़ों के बारे में देखनी पड़ती है। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं देखें, ठीक है, हमारा पॉइंट क्लियर नहीं है, हमारा जो रिसीवर है वो कैसा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बिना देखे अगर अपने जो कम्युनिकेशन है उसे बोलते गए, अपने प्रेजेंटेशन को करते गए या देते गए, तो फिर लास्टली रिजल्ट क्या होगा? अरे बहुत लोग समझे और बहुत लोग नहीं समझे। यानी कि अगर 100% बोला जाए तो उसमें से मुश्किल से 1-2% ने आपको रिप्लाई दिया, 1-2% ने आपको बोला, उसने आपको फीडबैक दिया, तो वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन फेल हो गया। सो इन सारी चीज़ों के बारे में देखना पड़ता है जब भी आप कम्युनिकेशन कहीं भी करते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये जो बैरियर्स थे, जैसे चैनल, कल्चर या एनवायरनमेंट, ये सारे बैरियर्स हैं, ठीक है। यानी कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो ये चीज़ें अवरोध उत्पन्न करती ही करती हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी ही करेंगी। सो हमें इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम पहले से अवेयर हों तो आई होप कि फिर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है, फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप अवेयर ना रहे तो नुकसान है, तब आपका कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा। तो आई होप कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा ये सारे चैप्टर्स के बारे में कि क्या है क्या नहीं है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद है रिकैप ऑप्शन। तो यू ऑल नो अबाउट द रिकैप ऑप्शन, देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सो यू हैव टू राइट ऑल द रिकैप्स इनटू योर होमवर्क कॉपी। और इसके बावजूद भी कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, अगर आपको इसमें से कोई और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नज़र आता है तो यू कैन जस्ट राइट इनटू योर होमवर्क कॉपी। होमवर्क कॉपी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। एंड नाउ आफ्टर दिस देयर इज़ अ असेसमेंट टाइम। सो यू नो अबाउट द असेसमेंट टाइम। असेसमेंट टाइम क्या होता है आपको पता है। और so into the assessment time there is a 3 types of questions, like first one,
A, that is a true and false, B, that's a right short notes, and C, that is a क्वेश्चन आंसर. सो यहाँ पे दो जो हैं बी और सी, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं. ठीक है, सो इन दोनों क्वेश्चन आंसर को आपको अपने होमवर्क कॉपी में लिखना है. और जो आपके जो ए है, जिसको कि ट्रू एंड फॉल्स बोल सकते हो, इस ट्रू एंड फॉल्स को सबको होमवर्क कॉपी में बना लेना है. ठीक है, तो आई होप कि कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इस चीज़ में, सबका क्लियर है. वैसे इस वीडियो से, इस सेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न होगा वो आप पूछ सकते हो, या अदरवाइज़ अगले क्लास में मैं इस चैप्टर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो शायद आप लोग को लिखने में ज़्यादा आसानी हो. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ डिफिनेशंस में प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में पूछ सकते हो. क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो प्रॉब्लम है, अगर समझ जाते हो तो दैट्स बेटर. बट अगर नहीं समझे और क्वेश्चन भी नहीं किए तो डे बाय डे वैसे कंडीशन में आप वन स्टेप बैक चले जाते हो. और जब एक टाइम ऐसा आता है जो आप बहुत बैक चले जाते हो, और वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ से रिटर्न होना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि फिर होता है कि भाई क्लियर नहीं है, नहीं पढ़ पाए, सर कुछ गेस कर दीजिए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आई होप कि सब लोग ध्यान से अपने काम को कर रहे होंगे. ठीक है, और किसी का भी कोई प्रॉब्लम्स सामने अगर आता है तो एकदम इजी वे में पूछें. कहीं कोई इस चीज़ में कोताही नहीं बरतनी है कि भाई कैसे पूछें, क्या है. चलो खैर, आई होप कि सबका क्लियर है. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ.